हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग पढ़िए और लॉकडाउन का पालन करिए। और सॉरी टू लेट अपडेट वीडियो। मैंने आपको वीडियो थोड़ा लेट हो गया इसलिए कि मैं बिज़ी था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। और अपना क्लास 10 में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। अब अपन स्टूडेंट 3 चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे। और 3 चैप्टर्स जो है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपको बहुत ही मज़ा आएगा और आप अच्छे से पढ़िए, और क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अभी से पढ़ोगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं 3.1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन में पहले तो मैं इसको 2 तरीके से इसमें सॉल्यूशन है। एक तो अपन अर्थमेटिक इक्वेशन वाला है कि अपन को उसकी इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और दूसरा है अपना इसको अपन एल्जेब्रा बोलते हैं। तो एल्जेब्रा में क्या है कि इसमें इक्वेशन बनाना है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है स्टूडेंट कि अपन को ग्राफिकली उसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपन को, तो इसमें बोल रहा है आफ्ताब एंड हिज डॉटर एज। अपन को फाइंड द आफ्ताब एंड डॉटर एज निकालना है। अब इसमें 2 कंडीशंस दे रहा है। बिफोर 7 years आफ्ताब इज 3 times ऑफ हिज डॉटर। आप फिर दूसरी केस में अपन को बोल रहा है आफ्टर 3 years आफ्ताब इज 3 times ऑफ हिज डॉटर। फाइंड द एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट एज ऑफ आफ्ताब इज x years। ओके स्टूडेंट, पहले अपन को एज अज्यूम करेंगे। दूसरा एंड एज ऑफ his daughter is y years. Okay student, Aftab is age of Aftab is x years and age of his daughter is y years. Okay, according to the question के अकॉर्डिंग क्या है स्टूडेंट, केस फर्स्ट अपन से बात कर रहा है। केस फर्स्ट में इसको अच्छे समझ लीजिए। अगर ये एक क्वेश्चन आपने मेथड अच्छे समझ लिया तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे हो ना, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार फर्स्ट केस में क्या है कि आफ्ताब की वो बोल रहा है बिफोर 7 years। बिफोर 7 years का मतलब है कि आफ्ताब की ईयर्स के भी 7 वर्ष पहले। बिफोर की बात करें तो आप माइनस कर दीजिए दोनों तरफ से। आफ्ताब की ईयर्स के भी 7 years पहले और उसकी डॉटर की एज के भी 7 years पहले। अब बोल रहा है आफ्ताब इज 3 times ऑफ हिज डॉटर। इसका 3 टाइम नहीं है, 7 times, ठीक है। तो 7 times का मतलब अपनी डॉटर का 7 गुना है। जब डॉटर की एज को अपन 7 गुना करेंगे तब वो आफ्ताब की एज के बराबर हो पाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन, अब इसको अपन इक्वेशंस बना लो। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इसको कीजिए x - 7 = 7y - 49। ओके, x 7 को इधर लाएंगे माइनस के 7y हो जाएगा इक्वल टू -49। इसको इधर लेगा प्लस के 7 हो जाएगा। तो x - 7y इक्वल टू -42। दैट इज इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन 1 बन गया है। अब सिमिलरली इसी प्रकार अपन सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, केस सेकंड में क्या है स्टूडेंट, मैं बात कर लेता हूँ। तो अब बोल रहा है सेकंड कंडीशन में आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years का मतलब है अगर वो आफ्टर की बात करे, बाद की बात कर रहा है तो 3 जोड़ दीजिए। मतलब जितनी की बात करें, 3 year आफ्टर बोल रहा है, 4 year आफ्टर, जितना बोले वो उतना आप ऐड कर दीजिए। तो मैं आफ्ताब की एज में भी 3 ऐड करूंगा और उसकी डॉटर की एज में भी 3 ऐड करूंगा, क्योंकि आफ्टर 3 years वो बोल रहा है आफ्ताब 3 times
आफ्ताब इज 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। तो 3 टाइम्स बोल रहा है, 3 टाइम्स जब अपन 3 टाइम उसकी डॉटर को करेंगे तब वो आफ्ताब की एज के बराबर हो पाएगी। ओके स्टूडेंट, तो बस इसको कर लीजिए, x + 3 = 3y + के 9। ओके स्टूडेंट, x इसको दल ले आओ तो माइनस के 3y हो जाएंगे, अब 9 इसको दल ले जाओ तो माइनस के 3 हो जाएंगे, तो x - के 3y = 9 में से 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। तो अपनी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अपन को 2 सॉल्यूशन पूछ रहा है कि एक तो उसको क्या है इक्वेशन फॉर्म में करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में करना है, तो इक्वेशन फॉर्म में अपना आंसर आ चुका है, यही आपका इक्वेशन फॉर्म का आंसर है। और दूसरा पूछ रहा है ग्राफिकली फॉर्म, तो मैं इक्वेशन फॉर्म वाला मेरा आंसर आ चुका है, बोर्ड भी भर चुका है, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिकली में बताऊंगा स्टूडेंट। तो मैं इसको लिख लूँ, तो अपन लिखेंगे इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म कौन सा फर्स्ट, x - 7y = -42 और दूसरा है x - 3y = 6। ओके, ये आपका आंसर हो गया क्या स्टूडेंट, कौन सा आंसर हो गया, इक्वेशन फॉर्म वाला, अलजेब्रिक फॉर्म का आंसर आपका हो गया। ठीक है, अब मैं करूंगा ग्राफिकली, तो देखो इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, फिर मैं आपको ग्राफिकली करके बताता हूँ कि ग्राफिकली इसको अपन कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ग्राफिकली सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट, इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 लेट इक्वेशन 1 को आप x = 0 के इक्वल मान लो और x की वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट में इसको मान चुका हूँ पहले ही, फर्स्ट मैं पुट कर दी थी, x की जगह पे 0 पुट कर दो, -7y = -42। ओके स्टूडेंट, तो ये -7y = -42 माइनस प्लस, आप y की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लो, तो -7, ये -7 6 × 42, और तो y बराबर अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 6। लेट इसी प्रकार आप y मान लो 0, y बराबर 0, आप कुछ भी मान सकते हैं, बस छोटी वैल्यू मानना ताकि आपको ग्राफ पे शो करने में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके स्टूडेंट, y बराबर 0 मानो, तो y बराबर 0 मानो तो इसको इक्वेशन 1 में रखो, वैल्यू ऑफ y पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। ओके, 1 पुट कर दीजिए, x - 7 × 0 बराबर -42, तो x की वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया -42। तो ये बन गया इक्वेशन 1 का ग्राफ, है ना। इक्वेशन 1 का क्या बन गया उसको देख लीजिए, इक्वेशन 1 का मैं सीरीज आपको बना देता हूँ, है ना। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, जब मैंने x 0 माना तो y मेरा कितना आया, y आया 6, जब मैंने y 0 माना तो x मेरा कितना आया -42। अब मैं इक्वेशन 2 का एक तरह से सॉल्यूशन करके उसकी सीरीज बनाऊंगा, उसका मतलब सॉल्यूशंस निकाल लूंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, तो आप इक्वेशन 2 को देख लीजिए। तो चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में देख लीजिए x - के 3y, ये अपनी इक्वेशन 2 है। ओके, अब x की जगह पे 0 मानो, लेट x = 0, तो वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 2, अब 2 में पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। ओके, तो देखो 0 - के 3y = 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6/-3 माइनस प्लस माइनस, और 3 2 6, y बराबर हो गया -2। अब लेट y बराबर 0 मान लो और इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू पुट करोगे तो x - 3 × 0 बराबर 6, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट अपने पास 6। तो ये अपने पास किसका आ गया, इक्वेशन 2 का टेबल आ गया, इक्वेशन 2 का x और y, x 0 मानो तो y कितना है अपने पास -2, और y अपने को ये y 0 माना तो x कितना आ गया अपने पास 6। ओके स्टूडेंट, ये अपने पास दोनों इक्वेशंस का क्या आ गया, टेबल आ गया। मैं इनका ग्राफ फॉर्म कर देता हूँ, इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकल आएगा, इसको मैं डाल दूँ स्टूडेंट, आपको समझ आया होगा यह। नेक्स्ट देखिए, अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ को समझ लीजिए, आप 9th क्लास में भी ग्राफ पढ़ चुके हो, 11th में ग्राफ आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, ये तो x एक्सेस होता है, ठीक है, और ये y एक्सेस होता है, इसको अपन x एक्सेस बोलते हैं, ठीक है, और ये अपना y एक्सेस होता है,
अब देखिए इधर x पॉजिटिव रहता है, इधर x निगेटिव रहता है, ये y पॉजिटिव रहता है और इधर y निगेटिव रहता है। ओके स्टूडेंट, और ये सेंट्रल पॉइंट के जो पॉइंट होते हैं वो 0 0 होते हैं स्टूडेंट। अब मुझे कितना, ये 42 तक चाहिए, तो मैं 7 7 का ले लेता हूँ, या फिर 6 6 का ले लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 1 जा 6, 12 18 24 42। ओके स्टूडेंट, ऐसे इधर माइनस में लेंगे 6, ये माइनस में चलेंगे सारे। ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अपना ग्राफ बन गया है। और वैसे आपको क्या करना है, ग्राफ की कॉपी लेना है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ग्राफ की कॉपी आराम से बना सकते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन का जब मैंने x0 लिया, x0 मेरा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और y कितना है 6 है। x0 मतलब x पे 0, x0 जाएगा, y6 कहाँ आएगा यहाँ। ओके स्टूडेंट, अब देखिए दूसरा, x की वैल्यू अपने पास कितना है, -42 आ रहा है। x की वैल्यू -42, x निगेटिव किधर है, इधर है, -42 यहाँ पे आएगा x। ओके स्टूडेंट, ये अपने ये पॉइंट नहीं लगाएंगे, x -42 और y है 0, y 0 है ये, और x 42 मतलब 42 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके स्टूडेंट, ये अपना आ जाएगा, है ना, और y 0 हो गया। तो ये अपना इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ बन चुका है। आप इसको आसानी से इसको मिला दो, ये अपना, इसको आप सही से खींचोगे तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, है ना। आप इसको स्केल से खींचोगे तो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो अपना इक्वेशन बनकर ग्राफ बन गया, x - 7y बराबर -42 का ग्राफ हो गया ये। दूसरा है x पे 0 यही आएगा, y पे -2 नीचे जाएगा स्टूडेंट, है ना। तो -2 आपका यहाँ आएगा कुछ, ठीक है। उसके बाद x पे 6, y पे 0, x पे 6 कहाँ आएगा, यहाँ, और y पे 0 इधर आएगा। तो देखो ये इसका यहाँ बनेगा, तो इसका एक जो ग्राफ बनेगा स्टूडेंट कैसे बनेगा, ये बनेगा, इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन को मैं इस पे लिख देता हूँ। इक्वेशन कितना है, x - के 3y = 6। ये आपका ग्राफिकली का आंसर हो गया, और ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म का आंसर हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट आपका सारा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसी प्रकार आप स्टूडेंट सेकंड को मैंने बहुत इजीली धीरे धीरे समझाया है। आप इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला आप इजीली कर सकते हो। अब देखो मैं सेकंड क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। देखो एक कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 3 बॉल इज 3900 रुपी। तो अपन को क्या करना है, लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज y रुपी, और दोनों को मिला दिया जाए। 3 मतलब 3 कॉस्ट किसकी तरह, इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 कॉस्ट अपने पास, 3 बैट की कॉस्ट और 6 गेंद की कॉस्ट, और 3 बैट की कॉस्ट मैंने कितना माना x, और 3 की कॉस्ट करो 3x, और बॉल की कॉस्ट मैंने y माना है तो 6y, मतलब एक गेंद की कॉस्ट मैंने y माना है, 6 गेंद की और 6y हो जाएगा। दोनों का रुपी मिला के हो रहा है स्टूडेंट 3900। ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाएंगे अपन स्टूडेंट। सेकंड में अपन को क्या है कि उसमें बोल रहा है वन बैट मतलब x, और 3 बॉल बोल रहा है अपन से, 3 बॉल मतलब 3y इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना बनेगा 1300। ये अपना क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्म हो गया। इसी प्रकार आप इसका मैंने जो बताया ग्राफिकली फॉर्म कर सकते हो। आप कुछ मान लो x0 मान लो, यहाँ पर इसका वैल्यू निकल आएगा, फिर y0 मानना, y का वैल्यू निकल आएगा, फिर ऐसे इसमें मानना, तो आसानी से अपना आंसर स्टूडेंट ऐसे निकल सकता है। इसमें कोई घबराने की चीज़ें नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।